बसपा प्रमुख मायावती को लेकर एक धारणा बन गई है कि वो अब चुनावों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। नेताओं को पार्टी से बाहर कर रही हैं और कोई बड़ा नेता पार्टी में शामिल होना नहीं चाहता। लेकिन अब चुनावों में दिलचस्पी ना लेने वाले नैरेटिव को मायावती ने तोड़ने की कोशिश की है। दरअसल आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और इसके साथ ही साथ उत्तराखंड और पंजाब में भी चुनाव है। लेकिन उससे पहले ही अब मायावती ने एक बैठक करके चुनावी तैयारियां शुरू करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने दिल्ली में पार्टी इकाई की बैठक में कहा है कि उत्तर प्रदेश के साथ ही अगले साल उत्तराखंड और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी भी शुरू कर दी जाए। बैठक में संगठन को जमीनी और आर्थिक तौर पर मजबूत करने के पीछे दिशा निर्देशों की विस्तृत समीक्षा के बाद उन्होंने अच्छे कामों की सराहना की और असंतोषजनक प्रदर्शन पर कई स्तरों पर फेरबदल करने का निर्देश भी दिया है। दरअसल दिल्ली आने के बाद मायावती ने बीते 23 अप्रैल को उत्तराखंड राज्य की समीक्षा बैठक की थी। उसमें पार्टी को आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करने की हिदायत दी गई थी। ये चुनाव उत्तर प्रदेश और पंजाब के साथ ही होने वाले हैं। पार्टी को इन महत्वपूर्ण चुनावों के लिए प्रभावी रणनीति बनाने को भी कहा गया है। इस बैठक में उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को संगठन के बताए कामों में अपेक्षित सुधार लाकर मिशनरी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत से जुटने को कहा है। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि जीने के लिए अति जरूरी कानून द्वारा कानून का राज केवल बसपा सरकार दे सकती है। इसमें ही सर्व समाज का हित निहित है। ये संदेश हर घर में जितनी जल्दी पहुंचे उतना ही बेहतर होगा। दिल्ली की भाजपा सरकार से भी लोग परेशान। इस दौरान मायावती ने दिल्ली के राजनीतिक हालात पर पदाधिकारियों की प्रतिक्रिया जानने के बाद कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जाने के बाद भाजपा की वर्तमान सरकार से लोग निराश हैं। भाजपा सरकार आम जन के हित और कल्याण की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पा रही है। ऐसे में बसपा उनके लिए नई उम्मीद की किरण बन सकती है। इसके लिए पूरी लगन और मेहनत से जनाधार बढ़ाने का काम करना होगा। दिल्ली में लोगों की अलग अलग जरूरतें हैं, खासकर मेहनत कश समाज को कानून का राज चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त एवं न्याय युक्त शासन प्रशासन की आवश्यकता है। वर्तमान सरकार भी लोगों को ये सही से नहीं दे पा रही है। अखिलेश यादव के निशाने पर मायावती। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक ऐसी आक्रामक रणनीति पर काम कर रहे हैं जिसका सीधा असर बसपा के वजूद पर पड़ सकता है। सपा का मानना है कि सत्ता की वापसी का रास्ता बसपा के उस पुराने और अनुभवी कैडर से होकर गुजरता है जो वर्तमान में खुद को नेतृत्व विहीन या उपेक्षित महसूस कर रही है। पिछले ही हफ्ते बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता MH खान भी सपा में शामिल हुए। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने BR अम्बेडकर और कांशीराम की वैचारिक विरासत को PDA की छतरी के नीचे लाने का फैसला किया है। इसके लिए उन चेहरों को प्राथमिकता दी जा रही है जिन्होंने कभी कांशीराम के साथ मिलकर गांव-गांव में बसपा का आधार तैयार किया था। सपा की इस रणनीति में मायावती के करीबी रहे चेहरे सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभा रहे हैं। लालजी वर्मा और राम अचल राजभर पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच में गहरी पैठ रखने वाले नेता माने जाते हैं। अब दोनों नेता सपा के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी कभी मायावती के करीबी हुआ करते थे। अल्पसंख्यक राजनीति का बड़ा चेहरा है और अब सपा के पाले में है। इसके अलावा इंद्रजीत सरोज, त्रिभुवन दत्त और दद्दू प्रसाद दलित समाज और बसपा के पुराने कैडर पर मजबूत पकड़ रखने वाले ये नेता PDA को वैचारिक मजबूती दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव ने बढ़ाया हौसला। दरअसल समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह कहा है कि बसपा वर्तमान में अपने पारंपरिक वोट बैंक तक ही उस प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पा रही है जैसा वो 10-15 साल पहले करती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों ने समाजवादी पार्टी का उत्साह बढ़ाया है, जहां दलित और अल्पसंख्यक वोटों का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता नजर आया। अखिलेश यादव इसी शिफ्ट को 2027 के लिए स्थायी बनाना चाहते हैं। रणनीति ये है कि उन बसपा नेताओं और पूर्व प्रत्याशियों को जोड़ा जाए जिनकी विचारधारा भाजपा से मेल नहीं खाती। ये एक तरह से बसपा के इंजन को निकालकर सपा की साइकिल में फिट करने जैसी कोशिश है।
1993 में सपा बसपा गठबंधन ने इतिहास रचा था और इसके बाद दोनों पार्टियों में दूरी बन गई। 2019 में गठबंधन हुआ, लेकिन इसकी विफलता के बाद अखिलेश यादव ने रणनीति बदल दी। अब वो दूसरे दल से गठबंधन करने के बजाय उस दल के मजबूत सामाजिक आधार और नेताओं को सीधे अपनी पार्टी में शामिल करने पर जोर दे रहे हैं। वहीं इस सियासी उठापटक पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी का कहना है कि अखिलेश यादव चाहे जितना जतन कर लें, यूपी की जनता का विश्वास योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी पर कायम है। 2027 में भी जनता विकास के नाम पर भाजपा को ही चुनेगी। अब देखना यह होगा कि 2027 के लिए समाजवादी पार्टी जो रणनीति बना रही है वो कितना कारगर साबित होती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।